हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस मिनी व्लॉग में। मैं हूँ ज्योति, देहरादून से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में। तो अभी सुबह का बज रहे हैं 7 और ये मेरे घर के सामने से ये व्यू है। जो हमारा मेन गेट है उसके आगे का ये व्यू है। यहाँ पर खेत हैं कुछ और घर भी हैं। तो ये देखिए ये है आज लगे हैं बादल, क्योंकि देहरादून में जो है 1-2 दिन से बारिश हो रही है, बादल हो रहा है। मौसम में थोड़ा सा, क्लाइमेट में थोड़ा सा फ़र्क हुआ है। तो अभी बादल हैं तो ठंडा है थोड़ा, और इसलिए थोड़ा सा ये आसमान में देखिए अब काले काले बादल हैं, तो मौसम में चेंज है। अभी धूप नहीं आई है। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले पी थी मैंने ब्लैक टी। तो पापा और मैं पीते हैं ब्लैक टी, मम्मी नहीं पीती है। और इसके बाद पापा ने लगा दिया था पूरे घर में झाड़ू। फिर ये मॉपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। इसके बाद मैंने मॉपिंग वगैरह मैं कर रही हूँ यहाँ पर साथ साथ। फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर जो है मंदिर की सफाई जो है मम्मी ने कर दी थी कल ही। तो मंदिर भी हमारा पूरा क्लीन हो चुका है पूजा करने के लिए। तो बस मैं ये अब साफ़ सफाई पोछा करने के बाद करूँगी पूजा। तो आप लोग बताइए, आप लोग इस टाइम पे क्या करते हैं? वैसे मोस्टली हाउसवाइफ का यही रूटीन होता है, सुबह उठ के सबसे पहले साफ़ सफाई एंड देन उसके बाद पूजा, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो यहाँ पर ये मंदिर के बर्तन जो हैं, ये आज हमने जो तांबे के बर्तन हैं, ये लोटा कलश वगैरह जो बाहर रखते हैं द्वार पर और अंदर मंदिर में, ये सब धो दिए थे, क्लीन कर दिए थे अच्छे से इनको। अब इसके बाद हम करेंगे पूजा। तो सबसे पहले मैंने अभी यहाँ पर दोबारा अपने लिए बनाई थी चाय। सबसे पहले हमने सुबह पी थी ब्लैक टी, तो अभी हम पी रहे थे दूध वाली अदरक वाली चाय। तो मैंने थोड़ी सी चाय यहाँ पर चढ़ा दी है। तो मैं पीऊँगी चाय और फिर चाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो ये जो है अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है हमारा मंदिर। तो ये देखिए अभी मैंने पूजा कर दी थी चाय पीने के बाद, और ये हमारी जोत जग गई है यहाँ पर। यहाँ पर है माता रानी, लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, जितने भी हैं मोस्टली सारे ही भगवान यहाँ पे विराजमान हैं। और यहाँ पर हमने ये जौ बोने के लिए ये भी तैयारी कर दी है मम्मी ने, क्योंकि ये जो जौ है ये काफ़ी शुभ माना जाता है हमारे हिंदू रीति रिवाज में। नवरात्रों में तो हम लोग जो है अष्टमी पूजते हैं, सबका अपना अलग अलग होता है। कोई सप्तमी पूजता है, कोई अष्टमी। तो हम अष्टमी के दिन ये माता को भोग लगाकर ये जो है जौ उन्हें अर्पित करते हैं और ख़ुद भी प्रसाद के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है, ये चल रही है हो रही है इनकी साइकिलिंग। इसके साथ साथ फिर मैंने बच्चों को इसके बाद मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट। तो मम्मी और मेरा फ़ास्ट है, तो पापा और दोनों बच्चों ने किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा ऊपर की क्लीनिंग करी, ऊपर भी रूम है वहाँ पर क्लीनिंग करी। और इसके बाद कुछ कपड़े थे मेरे, तो मैं सुबह वॉश नहीं करती हूँ, जब बच्चे नहा लेते हैं दोनों तो मैं सब एक साथ ही वॉश करती हूँ। इसके बाद मैंने वॉश करे कपड़े। इस टाइम पे टाइम हो रहा था लगभग 11 बजे का। तो ये देखिए अभी भी बादल हैं, हवा चल रही है, लेकिन थोड़ा हवा में है कि कपड़े सूख जाएंगे। हल्के से छींटे भी आ रहे थे माइनर से, बट वो है कि कभी आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, ये सूख ही जाएंगे हवा में। मशीन में इनको ड्राई कर दिया था, तो मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही थी। और बस बच्चे साइकिलिंग करके आकर अब दोबारा ये अंदर अपना मस्ती कर रहे थे। अभी इनकी जो है वेकेशन चल रही है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम ओवर हो गए 15 को। अभी रिज़ल्ट आएगा 24 अप्रैल में। तो तब तक ये बच्चे फ्री ही हैं। उसके बाद भी स्कूल इनका लेट ही ओपन होगा, अबाउट 10 अप्रैल तक ही होगा, क्योंकि उसके बाद फिर न्यू सेशंस की बुक्स प्लस न्यू यूनिफॉर्म वगैरह जो भी लानी है, अरेंजमेंट्स करना है, फिर न्यू बुक्स में कवर्स वगैरह, यही सब रूल चलेगा। और मोस्टली मम्मीज़ का यही काम होता है, मम्मी पापा का, कि जैसे ही बच्चे की नई बुक्स आएँ तो बस उन्हें कवर्स लगाओ। ये भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ करने की। बस मैं यहाँ पर ये सुखा रही थी कपड़े, क्योंकि फिर मैंने आज अपने रूम की और नीचे के रूम के बेडशीट भी वॉश करी थी। क्योंकि हमारे वहाँ होता है ना, मोस्ट जब भी कोई ओकेजन हो ऐसा स्पेशल था, चाहे कुछ हो ना, तो उस दिन घर में अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं। तो वही मैंने डीप क्लीनिंग करने के बाद ये निकाल लिए थे कुछ कपड़े, बेडशीट्स वगैरह। ये भी खैर मेरे शाम तक सूख चुके थे, क्योंकि बादल था और हवा भी थी साथ में। तब तक ये मशीन में ड्राई भी थे, तो ये सूख गए थे। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, उसके बाद होगी मेरे लंच की तैयारी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अभी का भी, अभी भी इसका अभी का व्यू क्या है। अभी भी जो है बादल है आसमान में,
और ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारे घर के पीछे का व्यू है। ये सामने वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है फॉरेस्ट हिल अपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट जो है प्राइवेट भी लेते हैं लोग अपने रहने के लिए, और रेंट पर भी मिलते हैं। और ये हमारे घर के पीछे का गार्डन। यहाँ पर लगे हैं बहुत सारे फूल, और क्यारी में कुछ लगा है लहसुन। तो ये लहसुन और जो ये फूल है ये थोड़े बहुत ही ढल चुके हैं, क्योंकि बारिश के साथ जो है हवा भी आई थी, तो इस वजह से यह जो है कुछ पेड़ इसमें नीचे की तरफ झुक गए हैं। और देखिए अभी भी काले बादल, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, हल्के हल्के छींटे भी हो रहे हैं। बस इसके बाद होगी मेरी लंच बनाने की तैयारी। और आप बताइए आप सबका रूटीन क्या है, आप सब लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं और मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे को सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये सारे मेरे कपड़े वॉश होने के बाद अभी लंच करने के बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि फास्ट है तो शाम को खाना जो है वो टाइम से बन जाएगा। और बस यही है। तो ये देखिए आपने देखा ये पीछे का व्यू भी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन। तो मैं दिखा रही हूँ आपको। और उसके बाद ऐसे ही रेस्ट लंच करने के बाद, लंच करवाने के बाद मम्मी लोगों को, पापा वो सॉरी बच्चों को, उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने थोड़ी देर किया था रेस्ट, फिर हो गई थी शाम को डिनर की तैयारी। तो आज फास्ट है तो फास्ट में हम लोग पूरा प्रॉपर खाना ही बनाते हैं, फलाहार वाला नहीं रखते। हम लोग जो है शाम पूरा 9 दिन के व्रत, ऐसे सुबह व्रत लेकर शाम को पूजा करके हम लोग खाना खाते हैं प्रॉपर। तो खाने में मैंने बनाया था दाल चावल, मटर पनीर की सब्ज़ी, गुड़ का चटनी और प्रसाद में खीर। तो बस मैं ये खाना बना रही थी, और यहाँ पे किचन में लाइटिंग वगैरह भी इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है लगी तो है, बट ये यहाँ पे इसका कलर, वाइट वॉश का जो कलर है वो डार्क है, तो लाइट एकदम क्लियर नहीं आ पाती है, थोड़ा इसमें ब्राइटनेस कम होती है, इसलिए मैंने ऐसे ही वीडियो शूट किया, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो शूट नहीं किया यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ पर सब खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इस समय लगभग टाइम हो रहा था 7 बजे के आसपास। तो मैं यहाँ पे पनीर कट कर रही थी अपनी सब्ज़ी के लिए, और मटर और जो टमाटर है वो मैंने पकने के लिए रख दिए थे। तो ये देखिए अब मैं अपनी सब्ज़ी में, ये मैंने पनीर काट दिया है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी में। तो ये मेरी बन गई है सब्ज़ी। इसके बाद अभी मैंने दाल जो चढ़ाई थी वो दाल भी मेरी पक गई थी। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी अपने दाल में तड़का। तो मैंने बनाई थी आज चना और काली दाल और चने बनाए थे, तो मैं उसमें भी तड़का लगाऊंगी। ये मेरी सब्ज़ी बन रही थी, बस इसको मैं 5-7 मिनट और पकने दूंगी, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। और नवरात्र में जो है सिंपल ही खाना खाते हैं सब, सिर्फ टमाटर के साथ, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह 9 दिन तक कोई भी नहीं खाता है, जब तक माता का भोग नहीं लग जाता है घर में। मतलब जो जिस दिन जो पूछता है, अष्टमी सप्तमी या नवमी, 9 दिन तक तो वैसे भी एकदम सात्विक खाना ही रहता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी अपने दाल को तड़का, और मेरे चावल जो है बस वो बनने ही वाले थे, आटा गूँध लिया था मैंने। इसके बाद मैं जो हूँ रोटी बनाऊँगी और बस सबको सर्व करूँगी। उसके बाद खाना खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन फास्ट रखेंगे। तो यही है आजकल रूटीन। तो ये मैंने देखो, जो मैंने आपको बताई थी नेपाली चटनी, उसके लिए मैंने आलू बॉईल करे थे, ये मैंने कट कर दिए थे। और जो तेल, उसके साथ थोड़ा सा जीरा और हल्का सा धनिया, सूखी मिर्च, इन सबको मैंने भून करके पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। और यहाँ पर ये मेरी बेटी आ गई है और बोल रही है कि खाने में क्या बन रहा है। तो आज बनी थी खीर, बट इसको खानी थी सेवइयाँ। तो इनका मूड कब स्विंग कर जाए पता ही नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ग्राइंडर में मिक्स किया था तेल, सूखी मिर्च और धनिया ज़ीरा, इन सबको मिक्स करके ये मैं इसमें सब मिक्स कर लूँगी। तो आज जो है मेरे वहाँ अभी नींबू ख़त्म थे, तो इसलिए हमारे वहाँ वो होता है जो पहाड़ी चूक, वो मैंने खट्टे के लिए इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। और हमारे घर में तो वैसे सबको ये चटनी पसंद है, आप लोग बताइएगा आप में से किस किस को पसंद है। तो ये वैसे चटनी खाने में टेस्टी भी होती है, और गर्मियों में तो यही है कि इस चीज़ से ही टेस्ट आता है, मूसली चटनी वगैरह से।
तो मैंने यहाँ पर डाला था चूक, क्योंकि नींबू अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर डाला है काला चूक। हमारे पहाड़ी में तो इसको काला चूक ही बोलते हैं, खट्टा। बस अब मैंने इसमें लगाया थोड़ा सा तड़का। तड़के में मैंने डाला था कसा मेथी, धनिया और ग्रीन चिली। तो मैं इन सब को डालने के बाद इसको दे दूँगी एक मिक्स। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बनने वाली थी, तो मैंने उसको कवर कर दिया। एक्चुअली वो अप्रॉक्स बनी गई है, बस अब मैंने गैस भी ऑफ़ कर दूँगी। अब ये देखिए मैं चटनी को करूँगी मिक्स। और चटनी वैसे जब खाना खाया तो चटनी वैसे काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। तो ये हो रही है मेरी चटनी की तैयारी, इसको मैं कर रही हूँ मिक्स। बस अब मेरा प्रॉपर जो है पूरा खाना अप्रॉक्स पूरा बन ही चुका है, बस रोटी बनानी है, वो भी थोड़ी, क्योंकि मैंने चावल भी बनाए हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है मिक्स, देखिए आप। बस अब मैं जो चटनी बन गई है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक दूसरे बाउल में या कटोरी में, क्योंकि ये प्लेट में है तो सर्व करने के लिए या रखने के लिए सही रहेगा। तो अभी बस मैं इसको अच्छे से मिक्स देके इसको रख देती हूँ एक कटोरे में। ये देखिए मेरी चटनी भी एकदम रेडी हो गई थी। और मैंने सोचा था इसमें पता नहीं नमक वगैरह कम होगा या ज़्यादा होगा या खट्टा इसमें कैसा होगा, क्योंकि व्रत खोलने से पहले इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते और बच्चों को आइडिया होता नहीं है कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। तो फ़िलहाल तो मैंने रख दिया था, लेकिन जब मैंने खाया उस टाइम पे तो चटनी सच में अच्छी हो रही थी। और जो मेरी बेटी है उसको ये आलू के तिल वाली चटनी बहुत पसंद है। हाँ, इसमें अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे जो मिक्स होता है, एक गाजर मूली इन सबको मिक्स करके बनाते हैं, पत्ता गोभी वगैरह, खीरे की, पपीते की, करेले की। तो लेकिन उसको पसंद है आलू की, और आलू की और मूली की जो है वो मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर मेरे बन गए थे। इसके साथ साथ मैं बर्तन भी धो रही थी, जितने बर्तन मेरे हो रहे थे गंदे, क्योंकि जितना जल्दी क्लीन कर लो तो उतना अपना भी ईज़ी रहता है हर काम को करना। इसके बाद यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ दाल में तड़का। मैंने निकाली है हींग, क्योंकि हींग का तड़का जो है दाल में बहुत अच्छा लगता है और ये डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाकर, अभी दाल एक्चुअली मेरी अब बनी गई थी, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लिया था मैंने कढ़ाई में। तो ये देखिए दाल में मैंने सिंपल ही तड़का लगाया, क्योंकि टमाटर जो है मैंने दाल के साथ ही बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज तो अभी जाएगा नहीं। तो मैंने सिंपल इसको मैं छौंक रही थी एकदम। तो ये लगा दिया है मैंने अपने दाल में तड़का। ये देखते हैं जस्ट एकदम अभी अभी बनी है, इसमें से भाप भी आ रही है काफ़ी गरम गरम। ये देखिए, और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने व्रत में आज क्या क्या बनाया है खाने में। तो मेरे खाने में तो आज यही बना था। ये देखिए ये किचन में बार बार आ जाती है मुझसे बातें करने के लिए, और अपने स्कूल की बात, अपनी फ्रेंड्स की बात, और पता नहीं क्या क्या बातें करती है। अच्छा टाइम पास कर देती है, बट कभी कभी इरिटेट भी कर देती है इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ पूछ के। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बन चुकी थी। बस अब मेरी खाना जो है पूरा रेडी हो ही चुका है एक तरीके से। फिर ये खीर भी बनाई थी जैसे मैंने प्रसाद के लिए, तो उसमें जो है मैंने खीर भी बन गई थी, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। इसमें है नारियल और काजू बादाम, हल्के से किशमिश मैंने ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आते किशमिश, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें नारियल और काजू बादाम ही ऐड किया है। तो मम्मी खाएगी विदाउट शुगर, तो मैंने मम्मी के लिए थोड़ी सी कटोरी में निकाली थी फीकी, फिर अपने लिए हमने डाला था इसमें चीनी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कवर करके रख दे रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपने काम में कंटिन्यू कर ही रही हूँ। जो बर्तन हो रहे हैं उनको साइड कर रही हूँ, उन्हें वॉश कर रही हूँ। मुझे लगता है हर कोई हाउसवाइफ यही करती होगी, जब खाना बनाते हैं तो जितने हमारे बर्तन होते हैं साथ के साथ उनको साफ़ करना, ताकि लास्ट में हमारे लिए भी ईजियर हो जाए। और यहाँ पे साथ में क्लीनिंग भी चल रही थी, क्योंकि हल्के फुल्के छींटे आ जाते हैं, गंदा हो जाता है किचन।
तो उसे हैंड टू हैंड क्लीन करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा लगता है और काम करने का मन भी करता है। और यहाँ पर देखिए मैंने सबको खाना दे दिया था, उसके बाद खाना मेरा बन चुका था। ये लगाई मैंने अपनी थाली, रोटी, चावल, पनीर, दाल, चटनी और थोड़ा सा खीर, इसके साथ मैंने लिया था मट्ठा,